अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बिल्कुल यूनिक आलू और वेजिटेबल की यूनिक टिक्की, और इसका टेस्ट खाने में आपको ऐसा लगेगा कि आप कीमे की टिक्की खा रहे हैं। और ये टिक्की आप टी स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं और बच्चों के लंच के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और ये कबाब आप कम मेहनत कम बजट में बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। इन कबाब को बनाने में हमें कोई भी बाजार के स्पेशल मसाले डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा कि हम इसमें कौन सी ऐसी चीजें डालेंगे जिसकी वजह से ये एकदम क्रिस्पी बनेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज ये जो मैं आलू की टिक्की बनाने वाली हूँ, इसके लिए ये हमने 4 अदद आलू लिए हैं। ये हमने कच्चे वाले आलू लिए हैं, ये बॉयल आलू नहीं है, ठीक है। आलू को रफली कटिंग कर लेंगे। अक्सर हम कबाब वगैरह तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन कबाब नरम नरम खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर कबाब क्रिस्पी ना हो तो मजा ही नहीं आता। लेकिन ये जो मैं आज आपको तरीका बताने वाली हूँ, अगर आप ये मुकम्मल इसको देख कर बनाएंगे तो आपके कबाब माशाल्लाह इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आप देख कर खुद हैरान हो जाएंगे। और ये बिल्कुल नरम नहीं पड़ेंगे। आप देख सकते हैं हमने तमाम आलूओं को इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम लेंगे चॉपर। अगर आपके पास चॉपर है तो बेस्ट, अगर नहीं है तो आप ये कद्दूकश भी आलूओं को कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। अब हम चॉपर में डालकर मुकम्मल आलूओं को चॉप कर लेंगे। आलूओं को आप फाइन चॉप कर लें। अभी आप देख सकते हैं आलूओं को हमने मुकम्मल चॉप कर लिया है, यानी कि हमने आलू का कीमा बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, आलू के अंदर जो पानी होता है इसको हम मलमल की कपड़े की हेल्प से मुकम्मल निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इन कबाब को बनाने के लिए आलू बिल्कुल ड्राई चाहिए। अब हम इस तरीके से चारों कोनों को पकड़कर मुकम्मल पानी निचोड़ लेंगे। आप इस तरीके से हल्का हल्का दबाकर पानी को निचोड़ लें। जितने ये अच्छे तरीके से पानी इसमें से ड्राई होगा, इतने ये कबाब जबरदस्त बनेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने तमाम पानी अच्छे तरीके से निकाल लिया है, क्योंकि आपको पता है आलू के अंदर काफी हद तक पानी मौजूद होता है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप भी देना चाहूंगी। ये जो पानी है आप बिल्कुल इसको वेस्ट मत कीजिएगा। आप इससे चेहरे के लिए रेमेडी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको आलू की रेमेडी चाहिए तो आप मेरे मनाज व्लॉग चैनल पर ये रेमेडी विजिट कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं आलू के अंदर हमने पानी को अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अब हम बाउल में निकाल लेंगे। इसी तरह हमने ये 2 अदद मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। अब हम प्याज को भी अच्छे तरीके से मुकम्मल चॉप कर लेंगे। आपको तो पता है प्याज और आलू के अंदर काफी हद तक पानी मौजूद होता है, तो अब हम क्या करेंगे, प्याज में से भी मुकम्मल पानी निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज में से भी हमने पानी निकाल लिया है। अब आ जाती है बारी वेजिटेबल की। हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की हमने ये गाजर ली थी, जो हमने मुकम्मल कद्दूकश कर ली है। और 1 अदद दरमियाने साइज की हमने शिमला मिर्च ली थी, ये भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है। पुदीने के पत्ते हम ऐड करेंगे खुशबू के लिए। और ये हमने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और सुर्ख ये मिर्चें ली हैं, ये भी हमने मुकम्मल चॉप कर ली है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, क्योंकि हरे धनिया के बगैर तो कोई भी रेसिपी मुकम्मल नहीं होती। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच हम भर के ऐड करेंगे। गरम मसाले का पाउडर चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, काली मिर्च या सफेद मिर्च का पाउडर हम ऐड करेंगे चाय का आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच ऐड करेंगे कलर के लिए। और नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट ऐड करेंगे चाय का आधा चम्मच। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें बाइंडिंग के लिए 4 चाय की चम्मच मैदा ऐड करेंगे। आप मैदे की जगह बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन हम मैदा ऐड करेंगे। क्रिस्पी करने के लिए जो स्पेशल हम इसमें चीज शामिल करने वाले हैं वो हम लेंगे कॉर्नफ्लावर। ये हम चाय के 2 चम्मच ऐड करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावल का जो आटा होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और बेंडिंग के लिए अगर हमें मैदे की मजीद जरूरत पड़ी तो हम ऐड करेंगे। अभी हमें इसमें मैदा बहुत कम लग रहा है, तो हम इसमें मजीद 2 चम्मच मैदे के ऐड कर देंगे। ये बैटर आप देख सकते हैं, ना हमने इसको बहुत ज्यादा सख्त किया है और ना ज्यादा हमने इसको नरम रखा है, ठीक है। इस तरह का ये एक कुकी कटर है, हम इसकी मदद से ये कबाब बना लेंगे। वैसे आप हाथों की मदद से भी बना सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। और कबाब आप अपनी मर्जी से किसी शेप में भी बना सकते हैं। हम इस तरीके से राउंड शेप में बना रहे हैं। आप छोटे बड़े भी जिस तरह आपको पसंद हो आप उसी शेप में ये कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं।
ये आप देख सकते हैं एक कबाब हमने बना लिया है। अब बाकी के कबाब्स को भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। बेहतर तो यही है कि आप साथ साथ कबाब बनाते जाएं और साथ साथ आप फ्राई करते जाएं। आप बैटर को बहुत ज्यादा छोड़िएगा नहीं, फौरन से ये कबाब बना लीजिएगा, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा छोड़ देंगे तो ये दोबारा से पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम कबाब को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और कबाब को आप लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें कच्ची वेजिटेबल आलू वगैरह डाले हैं, तो आप ये बिल्कुल धीमी आंच पर फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बासानी बिगनर भी ये बना सकता है। हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद अलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे और ये कबाब तकरीबन 5 से 7 मिनट में अच्छी तरीके से दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है। अब हम कबाब्स को निकाल लेंगे। आप क्रिस्पीपन देख सकते हैं, कबाब हमारे माशाल्लाह कितने प्यारे, कितना जबरदस्त ये रेडी हुए हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ, टमाटर केचप के साथ एंजॉय करें और बाकी के कबाब्स को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी, टेस्ट में लाजवाब हमारे आलू और वेजिटेबल के कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। यकीन माने जब आप इन कबाब को बनाएंगे तो आपको बिल्कुल कीमे की टिक्की के जैसा टेस्ट मिलेगा। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।